अस्सलामुअलैकुम वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि अभी-अभी जेके बोस ने क्लास 10th का बाइनवल का रिजल्ट डिक्लेयर किया। आज इस वीडियो में हम रिजल्ट के बारे में देख लेंगे कि रिजल्ट की क्या परसेंटेज रही है और उसके साथ-साथ जिन कैंडिडेट्स की इसमें भी अभी भी बैक लगी है तो वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, किस तरह से वो फर्दर का एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं और जिन कैंडिडेट्स का पास हो चुका है वो एडमिशन कैसे करेंगे और जिनके कम मार्क्स यहाँ पे दिखा रहा है वो कैंडिडेट फर्दर एडमिशन किस तरह से करेंगे। तो सारा का सारा आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ-साथ टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप भी जॉइन कर देना, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे आप लोगों के इस रिजल्ट के बारे में। तो देखिए मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बोला था कि रिजल्ट विदिन डेज़ आ जाएगा और 2 दिन बाद रिजल्ट आपका आ गया। सेम यहाँ पे आपका क्लास 11th का अपकमिंग वीक में रिजल्ट आ जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं अगले हफ्ते। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ऑफिशियल गैजेट रिजल्ट का जो दिख रहा होगा, इसको पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड करने की मैं आपको डायरेक्टली लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, चेकआउट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लास 10th बाइनवल का रिजल्ट देख लोगे, सबसे खराब यहाँ पे क्लास 10th का रिजल्ट रहा है। कुछ ही परसेंट स्टूडेंट यहाँ पे पास हो चुके हैं, मैक्सिमम से भी ज्यादा स्टूडेंट जो वो फेल हो चुके हैं। रेपियर है सिर्फ और सिर्फ 28% स्टूडेंट यहाँ पे पास हो चुके हैं और कुछ सब्जेक्ट्स में यहाँ पे 0% रिजल्ट रहा है, वो भी हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट की बात करेंगे तो इंग्लिश का अगर हम देखेंगे 33,000 स्टूडेंट यहाँ पे इंग्लिश में अपियर हुए थे एग्जाम में। सिर्फ और सिर्फ 33,000 में से 25% स्टूडेंट पास हो चुके हैं। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो 30,000 स्टूडेंट अपियर हुए थे एग्जाम में और सिर्फ 30% कैंडिडेट जो यहाँ पे पास हो चुके हैं। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो 2,400 कैंडिडेट अपियर हुए थे और 28% रिजल्ट यहाँ पे रहा है। उर्दू की अगर मैं बात करूं 16,000 प्लस कैंडिडेट अपियर हुए थे एग्जाम में और सिर्फ 37% यहाँ पे आप लोगों का रिजल्ट रहा है। साइंस की अगर मैं बात करूं तो 24,700 कैंडिडेट एग्जाम में अपियर हुए थे और 26% यहाँ पे सिर्फ आप लोगों का रिजल्ट रहा है। उसी तरह से सोशल स्टडीज की अगर मैं बात करूं 22,000 में से 38% स्टूडेंट यहाँ पे पास हो चुके हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जो रिजल्ट आया है वो सोशल स्टडीज का आया है, उसके बाद उर्दू का है। ठीक, बाकी के सब्जेक्ट्स का यहाँ पे अगर आप देख लोगे इसमें इंग्लिश का सबसे कम यहाँ पे रिजल्ट आया है मेजर सब्जेक्ट्स में। उसी तरह से अगर हम एडिशनल सब्जेक्ट्स की बात करें, इसमें अगर आप देख लोगे अरबिक्स में 19 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था और 48% पास हो चुके हैं। कश्मीरी में 10 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था और सिर्फ 10% जो है वो पास हो चुके हैं, यानी कि एक कैंडिडेट सिर्फ पास हो चुका है। उसी तरह से यहाँ पे अगर आप फिजिकल एजुकेशन का देख लोगे, इसमें 18 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था फिजिकल एजुकेशन का और उसका रिजल्ट यहाँ पे 0% रहा है, यानी कि कोई भी कैंडिडेट पास नहीं कर पाया है। यहाँ पे अगर आप देख लोगे सबसे अच्छा रिजल्ट जो वो पंजाबी का रहा है, इसमें 26 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था, 100% यहाँ पे आप लोगों का रिजल्ट इसमें रहा है। उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आप देख लोगे 35 कैंडिडेट्स में से सिर्फ और सिर्फ 10% स्टूडेंट यहाँ पे पास हो चुके हैं, कि 2 या 3 कैंडिडेट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पास यहाँ पे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना खराब यहाँ पे आप लोगों का रिजल्ट इसमें रहा है। टोटल रिजल्ट का अगर मैं देख लूँ तो टोटल कैंडिडेट जो वो 43,000 थे जिन्होंने जो वो एग्जाम दिया था, 43,000 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था और 43,000 कैंडिडेट्स में से सिर्फ और सिर्फ 12,701 कैंडिडेट यहाँ पे पास हो चुके हैं, यानी कि 44,000 के आसपास कैंडिडेट्स ने जो है वो एग्जाम दिया था, अपियर हुए थे एग्जाम में और सिर्फ 12,700 कैंडिडेट ने जो है वो 10th का बाइनवल का एग्जाम पास किया और उसके साथ साथ 31,044 कैंडिडेट जो है वो फेल हो चुके हैं। 44,000 में से 31,000 कैंडिडेट जो है वो फेल हो चुके हैं और ओवरऑल परसेंटेज अगर आप रिजल्ट की देख लोगे, ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ 28% यहाँ पे रिजल्ट रहा है, काफी कम रिजल्ट रहा है। हालांकि 60-70% आना चाहिए तो हम कहते हैं कि अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन 28% तो काफी कम होता है। अब उसके पीछे का रीजन यह होता है कि स्टूडेंट पढ़ते नहीं है बाइनवल में, उनको लग रहा था कि हम जाएंगे बस, जिस तरह कोविड के चक्कर में हम पास होते आ रहे थे उसी तरह से शायद यहाँ पे भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मार्किंग ठीक ठाक ही होती है बाइनल में भी, लेकिन स्टूडेंट पढ़ते नहीं है। अब देखिए ये जो 31,000 स्टूडेंट हैं, अब तो ये कहीं पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं या इनको दूसरा चांस तो नहीं दिया जाएगा। अब ये कैंडिडेट जो वो 2024 में इनका एग्जाम, फिर चाहे अगर मार्च में इनका हो गया, वैसे मार्च में शायद नहीं होगा, अगस्त में एग्जाम होगा। हाँ, अगर हायर अथॉरिटीज ने जो वो मार्च में बायनुअल का भी एग्जाम लिया तो हो जाएगा, अदरवाइज आपको जो वो फिर अगस्त तक वेट करना पड़ेगा। अगस्त में आपको फिर से बायनुअल के एग्जाम होंगे, उस टाइम आप लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। और जिन कैंडिडेट्स का 10th यहाँ पे पास हो चुका है वो कैंडिडेट अभी मार्च में आपके एडमिशन के फॉर्म निकलेंगे, आप एडमिशन कर लो 11th और 12th में, जो भी करना है 11th में एडमिशन के फॉर्म निकलेंगे आपको, आप अपना एडमिशन जो है वो कर सकते हो। जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे लग रहा है कि परसेंटेज कम है
वो कैंडिडेट वेट करें कुछ 7, 8 या 10 दिन के अंदर-अंदर आपको जो है वो रीवैल्यूएशन और ज़ेरॉक्स के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो जाएँगे। उसके बाद आप रीवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई करना। ज़ेरॉक्स के लिए करना चाहो तो ज़ेरॉक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका नया रिज़ल्ट उसमें आ जाएगा। अगर पॉइंटर्स कुछ कम थे तो शायद इंक्रीज़ भी हो सकते हो। जिन कैंडिडेट का 1 या 2 सब्जेक्ट रैपियर दिखा रहा है, वो भी चाहें तो रीवैल्यूएशन में यहाँ पे अपना फॉर्म भर सकते हैं। रीवैल्यूएशन के फॉर्म जो वो 8 या 10 दिन के अंदर-अंदर आ जाएँगे। जब आप आ जाएँगे मैं आपको बता दूँगा। तो ओवरऑल ये था आपका आज का रिज़ल्ट जो मैंने आपको बता दिया। काफ़ी खराब रिज़ल्ट आया है। मैंने आपको डिटेल में सारा कुछ समझा दिया। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।